अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISF Academy। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास के अंदर जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस, उसको स्टडी करेंगे, जिसमें हम जैसे कि पहले लेक्चर के अंदर हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें हम मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें हम सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसको जो है आपने समझना है। बहुत ही बेसिक है, आगे आपके काम आएगा। तो मैटर हमने जो है वो पढ़ा था सबसे पहले कि मैटर वो चीज़ है जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। ठीक है, मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम कहते हैं मैटर। मसलन ये पेंसिल है मेरे पास, इस पेंसिल को मैं रखता हूँ, मार्कर को ये मैं रखता हूँ, इसने कोई ना कोई जगह घेरी है और इसका कुछ ना कुछ वज़न है, इसलिए ये क्या है, मैटर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि क्या हवा भी मैटर है, क्या गैस भी मैटर है। तो ये हम पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, हवा भी मैटर है और गैस भी मैटर है। कैसे मैटर है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है, आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद सब्सटेंस क्या होता है और जो है वो मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनीथिंग दैट हैव वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। सिंपल इसकी जो है वो ये डेफिनेशन है। इसमें मैटर की सारी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस। इसके बाद प्लाज्मा भी चौथी स्टेट है। मैटर की 3 स्टेट्स हैं और चौथी जो है वो लेटेस्ट है, जो कि प्लाज्मा। मेन क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितनी भी चीज़ें इन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं वो मैटर हैं। उसके बाद है सब्सटेंस। कोई भी जो है वो चीज़ है, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्योर होना वो सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्योर होना क्या कहलाता है, सब्सटेंस। एनीथिंग अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म के अंदर जो है वो कहलाता है सब्सटेंस। मसलन जैसे वाटर ही है, ठीक है, वाटर के अंदर क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये फिक्स है। अगर इसकी जो रेशो है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अगर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो वो प्योर फॉर्म है उसकी। ठीक है, अगर इसमें कोई और जो सब्सटेंस आ गया तो वो इम्प्योर हो जाएगा। तो प्योर फॉर्म क्या है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो, वो पानी की जो है वो खालस तरीन शक्ल है। तो अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। हर सब्सटेंस देखें फिक्स, इसकी हर एक सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है। फिक्स कैसे, जैसे ये वाली जो है हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये फिक्स है। अगर मैं 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कर दूंगा तो ये फिक्स, यानी कि ये और हो जाएगी। ये इसके तो वाटर के अंदर तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है ना, अगर मैं 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कर दूँ तो वो सब्सटेंस नहीं, यानी कि वो वाटर ही नहीं रहेगा। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन फिक्स है। ठीक है, एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो है खसूसियात जो हैं वो ख़ास होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, आप इसकी रेशो के लिहाज से भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसमें, और ऑक्सीजन जो है इसका 16 होता है, 1 2 और जो है 2 1 और 8। ठीक है, 8 2 16। तो इसके अंदर ये जो रेशो है ये वाटर की है। अगर ये रेशो चेंज हो जाती है तो प्योर फॉर्म नहीं रहेगी, यानी वाटर नहीं रहेगा। ये होता है सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी जो है वो कोई भी मैटर है वो अपनी प्योर फॉर्म में वो कहलाती है सब्सटेंस। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर यानी ये सब्सटेंस की ऑपोजिट जो है वो डेफिनेशन है, यानी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर।
जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे अपनी मर्ज़ी से, ये फ़िक्स है ना, ये वाली रेशो फ़िक्स है, यानी ये फ़िक्स है। तो जैसे हम चाय बनाते हैं, फॉर एग्जांपल चाय में हम अपनी मर्ज़ी से दूध डालते हैं, उसमें हम जो है वो टी डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, मतलब जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसमें डाल सकते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, ये नहीं है कि हमने 2 दाने चीनी के डालने हैं या 2 किलो डालनी है, फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन प्रिपेयर अ टी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मिक्सचर के अंदर रेशो फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो वो प्योर नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन ये है कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। अब ये 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम मिक्सचर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी टाइप्स आप यहाँ याद कर लें। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के, होमो का मतलब एक यहाँ पे याद रख लें, होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस हम नेक्स्ट जो इसका मिक्सचर का और कंपाउंड वाला टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। तो सब्सटेंस इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि फिज़िकली जो हमें नज़र आ रही हैं, फिज़िकली हमें, जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मसलन इसका कलर कौन सा है, ठीक है, इसकी ऑर्डर कैसी है, इसकी स्मेल कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह क्या है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकली हों। तो इसकी डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज दैट एसोसिएट विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के बारे में, हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर हम बता सकें तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, उसके बाद हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, इसकी क्रिस्टल की शेप वगैरह और उसकी सॉल्युबिलिटी। मसलन देखें, हमारे पास बर्फ़ है, ठीक है, इसकी मिसाल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ को हम करते हैं हीट, ठीक है, आइस को हम करते हैं हीट, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर। उसको फर्दर हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर। तो देखें वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज जो है वो, यहाँ देखें वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो रही है। देखें पहले आइस है, आइस थी, उसको किया हीट, ये हीट का साइन होता है ये वाला, आइस को हीट किया, ये क्या बना, वाटर। वाटर को फर्दर हमने हीट किया तो ये स्टीम बन गया। इसके अंदर जो फिजिकल जो है ना स्टेट चेंज हो रही है, पहले आइस थी, बर्फ़, फिर पानी, फिर जो है वो स्टीम। इसके अंदर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है बट केमिकल कंपोजिशन वाटर की वही है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें चेंज नहीं हो रही, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल हालत, बर्फ़ की हालत, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद वाटर, लिक्विड, उसके बाद स्टीम, किसके अंदर, गैस फॉर्म में। तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ मैटर। तो ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं या जब एक सब्सटेंस डीकम्पोज होता है तो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, या जब 2 सब्सटेंस आपस में मिलते हैं एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो वो केमिकली आपस में मिलते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मसलन जैसे वाटर है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे इसकी मिसाल लिख देता हूँ, जैसे वाटर है H2O, जब ये डीकम्पोज होता है यानी कि अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। इससे हमें एक तो ऑक्सीजन मिलती है और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है,
ठीक है। तो देखें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं तो एक नया कंपाउंड बन गया है, ठीक है, एक नया कंपाउंड बन गया जो कि है वाटर। अब यहाँ समझने की बात यह है कि पहले यहाँ एरो के इस तरफ देखें तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरफ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जब ये रिएक्शन कर जाता है तो जब सेकंड जो उस तरफ जो है चीज़ बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से बिल्कुल जो क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं उनका जायका देती हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रहती हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर दो सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, वो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ वो खो देते हैं। जैसे इस केस में मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब उन्होंने केमिकल रिएक्शन कर दिया तो वो वाटर बन गया और वाटर की अपनी खसूसियात हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी डेफिनेशन कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस की बनावट कैसे, कोई सब्सटेंस कैसे बना हुआ है। जैसे ये सब्सटेंस किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसके बाद देखें व्हेन, ये बात कि व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, जब एक सब्सटेंस आपस में केमिकल चेंज इसमें आ जाती है, इट्स कंपोजिशन चेंज, इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और एक नया सब्सटेंस बन जाता है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे वो बना है उससे मुख्तलिफ होती हैं। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन की जो एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर जब डीकम्पोज होता है या वाटर फॉर्म होता है, जब डीकम्पोज होता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें पहले वाटर था, जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया तो वाटर की प्रॉपर्टीज उसमें नहीं रही। या जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग-अलग थी, अब जब वो मिल गए तो वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ उसमें आ गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लॉस हो जाती हैं। तो ये था बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो है वो बेसिक डेफिनेशन सब पढ़ी, मैटर, सब्सटेंस, और उसके बाद मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।